अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोसेल्स की जो स्टेजेस रह गए थे उसे हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के बारे में और फ्लोटिंग स्टेज के बारे में, सबमर्ज स्टेज के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वुडलैंड क्लाइमैक्स फॉर स्टेज ऑफ हाइड्रोसेल्स। तो अगर हम अपने टाइटल में हाइड्रोसेल्स वर्ड को देख लें कि हाइड्रोसेल्स क्या होता है, तो हाइड्रोसेल्स हम वो सक्सीशन जो किसी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में आता है, जैसे कि पॉन्ड्स और लेक्स में आता है, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोसेल सक्सीशन। और अगर हम सक्सीशन की बात करें तो एक चेंज जो कि एक इकोसिस्टम एक्सपीरियंस करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, इस तरह जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, ये कम्प्लीटली चेंज हुआ है इनटू अनदर एनवायरनमेंट जो कि लैंड एनवायरनमेंट है। ठीक है, लैंड कम्युनिटी है। अब ये चेंजेस जो आए हैं वो क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पे सॉइल डिपॉजिट होना स्टार्ट हुए हैं और वेरियस स्टेजेस से होके यहाँ से ये जो है यहाँ पे कन्वर्ट हुए। तो इन कन्वर्ट जब ये होता है तो इनके बीच का जो टाइमिंग होता है और ये जो चेंजेस आते हैं, एक कम्युनिटी जो दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस्ड करती है, उसे कहा जाता है सक्सीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वुडलैंड स्टेज के अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा स्टेज होता है। तो जब सॉइल ड्राई हो जाए बहुत अरसे तक, इस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि सॉइल एडॉप्ट हो जाती है, जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, कि जो फ्लोटिंग और सबमर्ज स्टेज, जो पहले भी मैंने बता दिया कि जो सॉइल उसमें डिपॉजिट होगी तो एक फ्लोटिंग स्टेज बनेगा और एक जो है सबमर्ज स्टेज बन जाते हैं, स्वैम स्टेज बन जाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि फर्दर जो एक कम्युनिटी रिप्लेस्ड करती है दूसरी कम्युनिटी के ऊपर। इस तरह हम देखते हैं कि जो वुडलैंड स्टेज आती है तो इसमें कौन सी वाली वेजिटेशन होगी। ठीक है, तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो ये है कि वुडलैंड स्टेज जो है उसमें कौन सी वेजिटेशन या किस तरह के प्लांट्स नज़र आएगी। उसमें हम देखते हैं कि ट्रीज़ और श्रब होते हैं। ठीक है, वुड किसे कहा जाता है? लकड़ी को, मतलब यहाँ पर जो प्लांट्स होंगे वो वुडी प्लांट्स होंगे। ठीक है, ट्रीज़ आएंगे इसमें फर्दर हम देख रहे हैं कि कौन सी वाली प्लांट्स आ रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर आप जो डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जो आप डायग्राम में देख रहे हैं विलो प्लांट्स की डायग्राम है, इसमें वुडी प्लांट्स है। ठीक है, विलो प्लांट्स जो है उसमें वुडी प्लांट्स है। दूसरा इस तरह जो ये दूसरा डायग्राम है इसमें पॉपुलर प्लांट्स है, तो ये भी वुडी प्लांट्स है। ठीक है, ये पॉपुलर प्लांट्स भी जो है ये वुडी प्लांट है। आप लोग को नज़र आ रही है कि इसका जो तन, जिसे आप लोग तना कहते हो। ठीक है, तो इसका जो स्टेम है वुडी स्टेम है, वुडी प्लांट्स है ये। तो इस तरह के जो प्लांट्स है, जो वेजिटेशन है, वो इनहेबिट करते हैं इस जगह को। मतलब ये कि वो जो एरिया है जो अब ड्राई हो चुका है वहाँ पर किस तरह के प्लांट्स आएंगे, इस तरह जैसे कि विलो और पॉपुलर है तो इसको हम वुड स्टेज कहेंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो दरख्त है, ठीक है, ये जो प्लांट्स है इसका शेड आएगा, इसका साया होगा। अब साया होगा तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाले प्लांट्स है इनको वही लाइफ जो है नहीं मिल पाएगी, इस तरह की लाइफ नहीं मिल पाएगी। तो ये क्या होंगे, ये डोमिनेट करेंगे। इसके अलावा इसकी जो रूट्स है वो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्प्शन के बाद इसके अलावा जो लीव्स है, इसके अलावा इसकी जो एब्जॉर्प्शन के बाद इसकी जो लीव्स होते हैं वहाँ से वाटर इवापोरेट कर जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। अब जो वाटर टेबल है वो लो होता है क्योंकि जो रूट्स है वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और दूसरा जो इसकी लीव्स है वो वहाँ से वाटर इवापोरेट हो रही है इनटू एटमॉस्फेयर। इसके अलावा जो प्लांट्स है यहाँ पर जब इनकी डेथ हो जाएगी तो डिकेन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और डिकेन
के प्रोसेस के साथ साथ हवा पानी के ज़रिए यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल्स वहाँ पे पर आएंगे और वहाँ पर इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएंगी और इसके साथ साथ ह्यूमस एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह का जो वुडलैंड होता है उसे कहा जाता है खर वुडलैंड। ठीक है, ये जो डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं ये है खर वुडलैंड। ठीक है, अब ये एरिया जो है ये स्वेटेबल नहीं रहता क्योंकि इसको अब रिप्लेस्ड होना है दूसरी कम्युनिटी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट्स है, नीचे वाले प्लांट्स है, उनको वो लाइफ नहीं मिल रही शेड की वजह से। तो अब ये कम्युनिटी जो है या ये स्टेज जो है ये रिप्लेस्ड करेगा वर अनदर, दैट इज़ क्लाइमैक्स फॉरेस्ट स्टेज। ठीक है, अब ये क्लाइमैक्स फॉरेस्ट स्टेज जो है जिसकी हम बात करें कि ये स्टेज क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने पहले पढ़ा कि जो वाटर कम्युनिटी थी अब ये कन्वर्ट हो गई इनटू अनदर कम्युनिटी जो कि एक फॉरेस्ट जंगल नज़र आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पर सॉइल का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया। ठीक है, और वाटर वहाँ से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स और ह्यूमस इकट्ठा हो जाएगी। जब ह्यूमस और सॉइल पार्टिकल वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे और इस तरह का जो हैबिटेट है, अब यहाँ पर जो हाइड्रोफाइट्स है, मतलब ये कि जो प्लांट्स जो पानी में रहते हैं वो अब यहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सॉइल और ह्यूमस की एक्युमुलेशन हो गई है और एक वाटर जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो प्लांट्स वेजिटेशन आप लोग देखते हैं या प्लांट्स देखते हैं जो कि ड्राई एनवायरनमेंट में आती है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आती है, ये जो हैबिटेट है जो ड्राई हो गई है और यहाँ पर हवा की क्रॉसिंग ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पर अब जो सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग या जो सेल्फ मेंटेनिंग प्लांट्स है वो हमें नज़र आएंगी। ठीक है, और इस तरह एक यूनिफॉर्म प्लांट कम्युनिटी जो है वो नज़र आएगी। और अब ये जो कम्युनिटी है वो फर्दर रिप्लेस्ड नहीं होगी ओवर द अदर कम्युनिटी। ठीक है, और द नेक्स्ट कम्युनिटी अभी इसने रिप्लेस्ड नहीं होना। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर जो कि थे सक्सीशन के स्टेजेस। ठीक है, हाइड्रोसेयर्स की स्टेजेस। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ज़ीरो सेयर्स, क्योंकि सक्सीशन में हम लोगों ने 3 सक्सीशन की स्टेजेस थे, हाइड्रोसेयर्स, ज़ीरो सेयर्स एंड हेलोसेयर्स। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो होगी ज़ीरो सेयर्स के बारे में। और ज़ीरो सेयर्स आर लिथोसेयर्स, आप लोग इसे लिथोसेयर्स भी कह सकते हो। वस्सलाम।